हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, बिग बॉस 18 का जो आज का एपिसोड था वो बहुत ही भयंकर हुआ है। और यहाँ पे दिग्विजय और अविनाश, इनकी लड़ाई हुई है। विवियन वर्सेस दिग्विजय हुआ है यहाँ पे। फिर यहाँ पे करण जो है अपने मुद्दे रखते हुए, और यहाँ पे जो कॉफ़ी का मुद्दा है और यहाँ पे राशन का मुद्दा है वो भी हुआ यहाँ पे। और यहाँ पे रवि सर आके भी अपना मनोरंजन यहाँ पे किए हैं। तो उसी के सिलसिले में हम यहाँ पे आज बात करेंगे। तो अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और स्वागत है आप सभी का ऑल रिव्यू में। तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत यहाँ से होती है। कल का जो बाकी बकाया यहाँ पे बिग बॉस ने रखा था वहीं से यहाँ पे स्टार्ट किया है कि जो आरफिन जो है यहाँ पे चला जाता है घर के बाहर, और वो इविक्ट हुआ तो वहाँ पे ये चला जाता है। और यहाँ पे सारा का जो ड्रामा है हमें यहाँ पे देखने पे मिला कि सारा यहाँ पे पैर पड़ती है एलिस के और यहाँ पे ईशा के माफ़ कर दो मुझे, ये कर दो, अविनाश तुमने मुझे बर्थडे का गिफ्ट दिया यहाँ पे बहुत ही अच्छा, ऐसे वैसे यहाँ पे मेरी गलती थी। और यहाँ पे वो बताते रहती है कि मेरी गलती यहाँ पे हो गई है। अब यहाँ पे सारा को ये रियलाइज होता है कि मैंने जो गलती की उसके कारण यहाँ पे आरफिन जो है वो चला गया है घर के बाहर। अब पर सारा को ये समझ नहीं आ रहा, अगर आरफिन नहीं जाता तो मैं चले जाती, मैं नहीं जाता तो आरफिन, पर दोनों में से जाने वाले पक्के थे। अब यहाँ पे बग्गा जी जो है उनको वोटिंग तो आ रही है, इसलिए यहाँ पे बग्गा जी को यहाँ पे रखा है भाई साहब। अब यहाँ पे बग्गा जी की बात कर रहे हैं तो बग्गा जी की आज तो शेरो शायरी भाई साहब लाजवाब थी। यहाँ पे जुगलबंदी जो चल रही थी भाई साहब, करण को टक्कर दे रहे थे भाई। टरन करण ने यहाँ पे खुद यहाँ पे अपना सर झुका के उनको सलाम किया कि आप यहाँ पे बहुत ही बढ़िया शेरो शायरी कर रहे हैं बग्गा जी। और शेरो शायरी की तो क्या बात है, बग्गा जी बहुत ही बढ़िया यहाँ पे शेरो शायरी आज कर रहे थे। अब यहाँ पे ज़्यादा ये लेते हुए नहीं, मुझे ये लग रहा है कि हम यहाँ पे सीधा सीधा मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रवि सर का जो हुआ यहाँ पे उतना कुछ वो खास नहीं था, मुझे कुछ उतना खास लगा नहीं यहाँ पे। तो हम सीधा सीधा यहाँ पे मुद्दे पे आ जाते हैं कि यहाँ पे जब से रवि सर ने इसको बताया कशिश को कि तुम स्नैक्स पसंद करती हो, सिक्स पैक पसंद करती, तो यहाँ पे दिग्विजय यहाँ पे जलन होता है और बाथरूम एरिया में कशिश से पूछता है कि हाँ तुम अगर उसको पसंद करती हो तो तुम कर सकती हो उससे बातें। अब यहाँ पे कशिश ये हो जाती है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मैं उसके पीछे हूँ, मैं किसी के पीछे नहीं हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं है। पर दिग्विजय ये कहता है कि हाँ होता है, एक लड़के भी जो हैं वो लड़कियों के पीछे पड़ते हैं, होता है एक दूसरों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो जाती है, कोई भी किसको भी पसंद आ जाता है, ऐसे यहाँ पे दिग्विजय का कहना था। अब यहाँ पे आ जाते हैं मेन जो मुद्दा है वो है यहाँ पे टॉयलेट वाला। एक दिन पहले ही यहाँ पे दिग्विजय टाइम गॉड जो विवियन है उनसे कहता रहता है कि यहाँ पे ये बाथरूम गंदा है, आप यहाँ पे साफ करवा लो, बाथरूम यहाँ पे गंदा है, आप यहाँ पे साफ करवा लो। अब यहाँ पे टाइम गॉड जो है वो दिग्विजय से कहते हैं टाइम मिलेगा मैं करवा लूंगा। अब यहाँ पे दिग्विजय ये बोलता है कि कितना टाइम लगेगा। टाइम गॉड विवियन ये कहते हैं कि घड़ी मेरे पास नहीं है, मैं टाइम नहीं बता सकता, जब हो जाएगा मैं बोल दूंगा आपको। क्योंकि दिग्विजय को यहाँ पे पानी नहाना होता है इसलिए वो बोलता है। पर दूसरी साइड हम ये देखेंगे अविनाश की, तो यहाँ पे अविनाश ये बोलता हुआ दिखा कि दूसरा श्रुतिका से कि दूसरा बाथरूम क्लीन था, मैंने किया था, और जो दूसरा बाथरूम था वो पहला जो बाथरूम था वो यहाँ पे क्लीन था और दूसरा बाथरूम मैं करने ही वाला था, तो वो जो क्लीन बाथरूम था उसमें जाके क्यों नहीं नहाया, उसको मुद्दा चाहिए था दिग्विजय को, इसलिए उसने यहाँ पे ये किया। अब यहाँ पे हमने दिग्विजय के मुंह से ये सुना रजत को बोलते हुए कि रजत अभी देख मैं इनके मजे यहाँ पे कैसे लेता हूँ। जी भाई, ये यहाँ पे दिग्विजय ने खुद अपने मुंह से बोला है कि देख रजत अभी मैं इनके मजे कैसे लेता हूँ, आजा थोड़े यहाँ पे टांग खींचते हैं इनकी। तो तब वहाँ पे जाके वो अविनाश से ये वाली बात, बाथरूम वाली क्लीन वाली बात यहाँ पे कर देता है। अब यहाँ पे ईशा ये बोलती है कि रजत भाई की भी ड्यूटी यहाँ पे बाथरूम की है, वो भी उतने क्लीन नहीं थे। पर यहाँ पे दिग्विजय को उससे दिक्कत नहीं है जो रजत का जो काम है, पर यहाँ पे दिक्कत ये थी कि अविनाश की जो बुराई है वो बुराई मैं कैसे करूं और उसको मैं नीचा कैसे दिखाऊं, और ये मैं कैसे बताऊं जनता को कि वो एक काम चोर है और वो अपना काम यहाँ पे टाइम पे नहीं करता है।
ये दिग्विजय को दिखाना था और उसने इसीलिए ये मुद्दा यहाँ पे खड़ा किया था। अब यहाँ पे इसमें तू तू मैं हो जाती है किसकी दिग्विजय और यहाँ पे अविनाश की तू तू मैं हो जाती है। और यहाँ पे जब विवियन से बोला जाता है कि उसने विजय ये बोलता है विवियन से कि दोपहर के टाइम में यहाँ पे उसने बाथरूम जो है वो साफ यहाँ पे नहीं किया, पर विवियन का मानना ये होता है कि वो यहाँ पे दोपहर में साफ किया है। पर श्रुतिका को अविनाश ने ये बताया कि मैं दोपहर में साफ नहीं किया क्योंकि यहाँ पे रवि सर का शो चालू हो गया था, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने दोपहर में साफ नहीं किया, अब मैं यहाँ पे साफ कर दूंगा। अब वही बात श्रुतिका यहाँ पे सबके सामने आके जब बोलती है तो विवियन यहाँ पे झूठा ठहर जाता है और विवियन खुद परेशान हो जाता है कि इसने साफ क्यों नहीं किया। अब विवियन जाके अविनाश से पूछता है कि तुमने यहाँ पे दोपहर में साफ नहीं किया था क्या? तो यहाँ पे अविनाश बोलता है हाँ मैंने नहीं किया था, रवि सर का शो यहाँ पे चालू हो गया था, इसका ये कारण है, इसीलिए मैंने वो एक साफ कर दिया था, एक यहाँ पे रह गया था, ऐसे अविनाश का कहना होता है। अब वही बात दिग्विजय यहाँ पे बोलता रहता है तो यहाँ पे अविनाश अंदर से बाहर आ जाता है और आके बोलता है कि भाई तुझे प्रॉब्लम क्या है ये बता। अब यहाँ पे दिग्विजय ये बोलता है कि तुम अपने पापा से सुन के आए हो क्या, तुम आके खुद बात करो ना, अपने जो रिलेटिव हैं जो पापा हैं वो यहाँ पे तुम क्यों भेज रहे हो। अब जो हरकत यहाँ पे करण करता था वही हरकत यहाँ पे दिग्विजय कर रहा है, पापा फैमिली, पर दिग्विजय ने पहले ये बोला था कि मैं फैमिली और किसी को भी मैं यहाँ पे बीच में नहीं लाऊंगा, पर यहाँ पे अभी जो है दिग्विजय वो बोलता है कि तुम्हारे पापा जो बोले वो तुम यहाँ पे कर रहे हो, पापा से तुम पूछ के आए हो क्या, पापा से पूछ ले जाके। अब यही बात करण ने भी पहले दोहराई है, वही बार बार यहाँ पे दिग्विजय भी पापा वाली बात यहाँ पे निकाल रहा है। अब इनका ये मैटर हो जाता है। अब आते हैं हम मुद्देबाज जी, जो मुद्दा यहाँ पे ढूंढ के खोद के निकाल रहे हैं करण मेहरा। अब करण मेहरा आ जाते हैं सुबह में और यहाँ पे आके रजत को ये बोलते हैं कि भाई विवियन को जो है वो बेड में सोने के लिए उसको दिक्कत हो रही है, वो बीमार हो रहा है, और मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ये रखना चाहता हूँ कि तुमने जो बेड लिया है विवियन का वो विवियन को वापस कर दो और आप कहीं और पे सो जाओ, क्योंकि विवियन यहाँ पे बीमार हो रहा है। ऐसे यहाँ पे ये एक मुद्दा यहाँ पे रख देता है करण। दूसरा मुद्दा ये रखता है करण कि जो टैलेंट रजत के अंदर है उसका गलत फायदा यहाँ पे रजत उठा रहा है, ऐसे भी यहाँ पे करण का बोलना होता है। अब यहाँ पे दिक्कत ये हो जाती है रजत को कि रजत ये बोलता है कि वो बंदा नहीं बोल रहा है, करण आप क्यों बोल रहे हो। करण ये बोलता है कि मुझे भाई वो बीमार लग रहा है इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी नॉमिनेशन आने वाला है इसलिए विवियन की साइड लेके यहाँ पे करण बात कर रहा है, ऐसे रजत का कहना है कशिश से। कशिश को रजत ये बोलता है कि अभी इसने ये मुद्दा ये इसलिए उठाया क्योंकि अभी कल नॉमिनेशन होने वाला है, कि अभी टाइम गॉड जो है वो विवियन है, तो विवियन अगर कुछ डिसीजन लेगा तो इसके हक में मीठी मीठी जो बातें हैं ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ऐसे यहाँ पे रजत कशिश से बताता है, इसलिए यहाँ पे ये बातें यहाँ पे हो रही है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम राशन वाले मुद्दे पे जी। रूल्स वर्सेस राशन यहाँ पे चल रहा है भाई साहब। अब यहाँ पे रूल्स जो है वो अगर यहाँ पे तुम अगर नहीं अच्छे से ये करोगे तो तुम्हारा राशन यहाँ पे लिया जाएगा, ऐसे यहाँ पे बिग बॉस का कहना है। अब यहाँ पे बिग बॉस ये बोलते हैं कि इस राशन की ये लिस्ट है और तुम्हें 50 आइटम यहाँ पे चुनना है, और उस लिस्ट में कॉफ़ी और चाय यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कॉफ़ी जो है वो कशिश के दौरान चली गई है और सारा के दौरान यहाँ पे चाय चली गई है पिछले हफ्ते में, ऐसे बिग बॉस यहाँ पे कहते हैं। अब कॉफ़ी तो भाई सब यहाँ पे विवियन की फेवरेट है, अब यहाँ पे चाय बग्गा जी की फेवरेट है। अब करेंगे तो करेंगे क्या, अब लिस्ट में ही नहीं है, पर यहाँ पे 50 आइटम इनको चुनना होता है। अब ये लोग चुन लेते हैं 57। अब बिग बॉस ये बोलते हैं कि अगर आपको मिनिमम कितना आइटम चाहिए। अब यहाँ पे रजत दलाल बोलता है भाई साहब कि 70 दे दो बिग बॉस, 100 दे दो बिग बॉस, फिर यहाँ पे
कर करा के यहाँ पे 80 यहाँ पे आइटम दे दो, ये शिल्पा जी कहती हैं। तो बिग बॉस का एक रूल्स होता है, बिग बॉस ये बोलते हैं कि 100 आइटम ले लो, पर अगर कोई यहाँ पे घर का रूल्स तोड़ेगा तो मैं राशन वापस ले लूंगा। ये यहाँ पे बिग बॉस का कहना है। अब यहाँ पे दो लोग नहीं मानते हैं, एक रजत और एक सारा, क्योंकि ये दोनों ही सबसे ज्यादा रूल्स यहाँ पे ब्रेक करते हैं। सारा जो है वो इंग्लिश में बात करती है, रजत जो है वो सोता रहता है हर बार, और बग्गा जी भी यहाँ पे सोते रहते हैं। अब ये करण कहता है कि बग्गा जी अगर सोएंगे तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? दिग्विजय बोलता है भाई साहब ले लेंगे। अब यहाँ पे बिग बॉस इनको चढ़ावड़ी डाल देते हैं भाई साहब के, बोलते हैं बिग बॉस 100 की जगह 150 आइटम ले लो, चलो। ओ भाई साहब 150 आइटम ले लो कुछ भी, और यहाँ पे अगर रूल्स ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे तुम्हें पूरा राशन देना पड़ेगा। अब अविनाश का एक मुद्दा यहाँ पे ये होता है कि अविनाश ये बोलता है भाई मुझे कॉफी या चाय अगर इसमें नहीं है तो मैं क्यों लूं 150 आइटम। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट यहाँ पे करने के लिए लगाता है। बिग बॉस बोलते हैं अविनाश तुमको यहाँ पे कोई इस लिस्ट में तुमको अगर चाय कॉफी दिख रही है क्या? तो अविनाश ये बोलता है नहीं बिग बॉस मुझे तो ये इसमें चाय कॉफी बिल्कुल नहीं दिख रही, तो यहाँ पे चाय कॉफी तुम्हें नहीं मिलेगी, ऐसे बिग बॉस का कहना है। अब अविनाश को आ जाता है गुस्सा, तो अविनाश ये बोलता है अगर आपको लेना है तो 150 आइटम आप ले लो, पर मैं यहाँ पे नहीं मानने वाला, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मेरा आइटम इस लिस्ट में है ही नहीं, और यहाँ पे मैं रूल्स बिल्कुल तोड़ूंगा। आप 100 आइटम लो या 150 आइटम लो। अब यहाँ पे सब परेशान हो जाते हैं भाई साहब, और अविनाश यहाँ पे उनमें से बाहर जाके बैठ जाता है। अब कशिश को गुस्सा आ जाता है, कशिश बोलती है ये ऐसे ही करता है, ये ऐसा करता है, ये फुटेज के लिए कर रहा है, ये कैमरे के लिए कर रहा है, अपने तरफ कैमरे भी खींचने के लिए कर रहा है, ऐसे वैसे। अब यहाँ पे सब लोग ये राजी हो जाते हैं कि हम आइटम तो ले लेंगे, पर यहाँ पे रूल्स ब्रेक का ये नहीं हो सकता क्या? तो यहाँ पे जो 150 आइटम देते हैं, तो करण एक अच्छी बात करता है। यहाँ पे करण बोलता है बिग बॉस 120 आइटम दे दो और 20 गलतियां माफ कर दो। ओ भाई साहब बोलता है मोल भाव करेंगे भाई। करण भाई क्या कर रहे हो भाई? बोलता है 120 आइटम दे दो बिग बॉस, और यहाँ पे 20 गलतियां जो है वो माफ कर दो। बिग बॉस बोलते हैं तुम 1000 आइटम ले लो पर गलती माफ नहीं होने वाली यहाँ पे भाई साहब, गलती माफ नहीं होने, चुकीला माफी नहीं है। मराठी में कहावत है भाई साहब, चुकीला माफी नहीं नहीं, कि तुम अगर गलती करोगे तो उसको माफी तुम्हें नहीं मिलेगी, ऐसे यहाँ पे ये है बहुत। अब यहाँ पे आ जाते हैं तो बिग बॉस ये लोग यहाँ पे ले लेते हैं 50 आइटम। अब 50 आइटम में अब बिग बॉस और एक चाल खेल लेता है भाई साहब। बिग बॉस बहुत खतरनाक आदमी है भाई। अब यहाँ पे स्क्रीन पे लगा देते हैं विवियन की कॉफ़ी, सिर्फ विवियन को मिलेगी, दूसरा किसी को नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे और टी और ग्रीन टी, अब विवियन की कॉफ़ी है तो विवियन को ही मिलेगी, और टी यहाँ पे बग्गा जी या किसी को भी मिल जाएगी, और ग्रीन टी यहाँ पे सारा का नाम ले लेते। अगर आपको ये आइटम चाहिए तो इसमें से जो 50 आइटम है इसमें से 5 आइटम आपको कट करना पड़ेगा, ये बिग बॉस यहाँ पे कहते हैं। विवियन यहाँ पे बोलता है कि हाँ बिग बॉस 5 आइटम कट कर दो और ये दे दो मुझे। अब यहाँ पे बिग बॉस भाई झगड़ा लगा दिए हैं इनके अंदर, सबके अंदर, के अब यहाँ पे 5 आइटम कोई कम करने के लिए ये तैयार नहीं होता। विवियन ये बोलता है कि मैं 2 वीक से यहाँ पे कॉफ़ी नहीं पिया हूँ और ये भी वीक मुझे नहीं मिलेगी तो कैसे चलेगा। अब करण ये बोलता है ये एक वीक नहीं पिएगा तो मर नहीं जाएगा तू भाई साहब। करण वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू भाई, उसकी फेवरेट कॉफ़ी है तो वो बोलेगा भाई साहब। अब वो टाइम गॉड है, वो क्या डिसाइड होगा वो कल हमें कल के एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा। अब कल का एपिसोड जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई साहब, क्योंकि कल है नॉमिनेशन। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त टास्क यहाँ पे रखा है। जो पोस्ट ऑफिस का पोस्टमैन जो होता है वो यहाँ पे टाइम गॉड बने हैं हमारे विवियन, और वो अपनी अर्जी यहाँ पे लेने वाले हैं किस किस को नॉमिनेशन जो है। फ़ोन पे हर मेंबर उनको दो नाम बताएगा और उसमें से वो डिसाइड करेंगे कि किस मेंबर को यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा चिट्ठी और किस मेंबर को नहीं किया जाएगा। इसी दौरान कल का एपिसोड होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो इसी तरह आज का एपिसोड समाप्त हुआ है और हमारा रिव्यू भी यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
कीजिए दोस्तों, कीजिए। आप करेंगे तो ही अच्छा लगता है, थोड़ा एक मोटिवेशन मिलता है जब आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो और जब आप वीडियो देखते हो तो एक मोटिवेशन हमको भी मिलता है वीडियो बनाने के लिए। जी हाँ, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, धमाकेदार एपिसोड में, धमाकेदार रिव्यू में। तब तक के लिए जय हिंद।